जय श्री राम। छोटी बात है मगर मोटी बात है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। अगर इस बात पर आप लोगों ने अमल किया, ध्यान दिया, तो हो सकता है आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक सिंपल चलने लगे, स्मूथली चलने लगे। एक बार मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा कि मैं इतना धर्म, इतना दान, इतना पुण्य करता हूँ, उसके बावजूद भी मुझे बहुत परेशानी आती है। आखिर क्या बात है? क्या भगवान मेरी नहीं सुनते और मैं इतना पापी हूँ? तो मैंने कभी कभार किसी महंत साहब की कोई या गुरु जी की कोई सुनी हुई बात को उसको दोहराते हुए मैंने ये बोला उसको। एक्चुअल में उसको मैंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। वो कहानी क्या थी? वो कहानी थी दो दोस्तों की, जिसमें से एक दोस्त तो बहुत ही धर्म कर्म वाला था, नित्यनेमी था, और दूसरा दोस्त बहुत ही गंदे विचारों वाला, नास्तिक विचार वाला, नास्तिक तरीके से था वो। तो मैंने उससे बताया कि एक दोस्त और दूसरा दोस्त जब दोनों मार्केट जा रहे थे तो एक को ठोकर लगी, जिससे उसका जो ब्लड है वो निकलने लगा। और दूसरा दोस्त थोड़ा सा आगे गया तो उसको एक पोटला मिला। यू नो दैट पोटला? आप ये समझ लो कि एक उसको मटका सा मिला, और उस मटके में हीरे जवाहरात बीच में थे। और वो खुशी से उछल के अपने घर गया, और जिसको लगी थी, जो धार्मिक विचार वाला था, उसने भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं आपकी दिनचर्या पूरे तन मन धन से करता हूँ, आपका नाम जपता हूँ, आपका कीर्तन करता हूँ, अच्छे लोगों के साथ मेरे उठना बैठना है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, और उसके बाद भी मुझे लगी, और जिस व्यक्ति का यही काम है कि वो दिन रात नशे में डूबा रहता है, गाली गलौज करता है, और उसको आपने इतना बड़ा उपहार दे दिया। तो भगवान ने आगे से उसको ये आंसर दिया, ये उत्तर दिया कि बेटा, ये उसके पिछले कर्म है और ये तुम्हारे पिछले कर्म है। आज के दिन में जिस व्यक्ति को एक टोकरा मिला जिसमें हीरे जवाहरात पड़े थे, उसको आज के दिन में राजा बनना था। उसके पिछले कर्मों को देखते हुए, और अगर इस जन्म में वो ये कर्म अच्छे करता तो आज के दिन में उसको राजा बनना था, मगर इस जन्म में उसके ये कर्म अच्छे नहीं थे, इसलिए उसको एक टोकरा मिला, जिससे उसको इसी बात से संतुष्टि होगी कि उसको एक टोकरा हीरे जवाहरात का मिला, जबकि उसको आज के दिन में राजा बनना था।
उसके पिछले जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म दोनों मिलके उसके जो कर्म है वो वहीं खत्म हो चुके हैं। और तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से तुम्हारी आज मृत्यु आनी थी, मगर इस जन्म के कर्म तुम्हारे अच्छे हैं, जिसके कारण तुम्हें केवल ठोकर ही लगी, वरना आज के दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाती। आज के दिन एक ठोकर लगने से तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म सब समाप्त हो गए हैं। अब इस जन्म के जो कर्म हैं वो अब आगे चलेंगे। आज से तुम अपने आप को धनवान समझोगे, आज से तुम अपने आप को खुश नसीब समझोगे। अर्थात हम जो बोते हैं वो हमें ज़रूर मिलता है, चाहे वो इस जन्म में मिले चाहे वो पिछले जन्म में मिले। क्योंकि जो हमने बोया है, एग्जाम्पल मान लो आपने धान बोया, नई खेती करी, धान आया, आप धान खाओगे नहीं वो, क्योंकि आप पहले अपना स्टॉक जो आपके घर में पड़ा हुआ है उसको ख़त्म करोगे कि आज जो नया लाया पहले उसको ख़त्म कर लें फिर बाद में दूसरा। नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि पुरानी चीज़ को पहले आप ख़त्म करोगे। वही चीज़ भगवान ने सीधा सीधा बताया है कि आप अपना जो पिछला स्टॉक लेके चल रहे हो पहले वो स्टॉक ख़त्म होगा, उसके बाद जो आप नया स्टॉक भर रहे हो वो स्टॉक ख़त्म होगा। इसलिए आप अपना जो पुराना स्टॉक है वो तो ख़त्म हो ही रहा है, वो तो आपको इस जन्म में ख़त्म कर ही रहे हो, मगर आप जो नया स्टॉक ला रहे हो वो कैसा ला रहे हो वो आपकी सोच पे है। भगवान ने अगर आपको भेजा है धरती पे तो आप अपना वो स्टॉक यानी कि अपना जो कर्म है वो उस कर्म को अच्छा बनाओ, उस कर्म को अच्छे तरीके से आप अगले जन्म में वही कर्म आपको मिलेगा। अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अच्छी अच्छी बातें जानने के लिए। जय श्री राम।